स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो एंडोक्राइन एक हार्मोन्स है, ठीक। और एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस मैनी फंक्शन। तो एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड का एक नेटवर्क है जो कि प्रोड्यूस करता है उसके फंक्शन पर, ठीक। ये उसके फंक्शन पर ये प्रोड्यूस करता है जो भी अलग अलग ग्लैंड होती हैं, डिफरेंट ग्लैंड होती हैं, उनके हार्मोन पर, ठीक। तो अलग अलग हार्मोन पर तो अलग अलग प्रोड्यूस करती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम दो टाइप का होता है। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ कि बॉडी में जो भी एंडोक्राइन है, एंडोक्राइन मतलब अंदर, जो अंदर की ग्लैंड होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एड्रेनल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, टेस्टिक हो गया, पैनक्रियाज हो गई, ओवरी हो गई, पीनल ग्लैंड हो गया, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड इज ए स्पेशल टाइप ग्लैंड व्हिच डायरेक्टली प्रोड्यूस हार्मोन इन ब्लड सर्कुलेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती हैं जो कि ये डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड सर्कुलेशन में ले जाकर छोड़ देती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन में अपना हार्मोन को ले जाकर छोड़ देती हैं, उसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट ग्लैंड। ये भी एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड होती है जो कि प्रोड्यूस करती है डक्ट को। कहने का मतलब यह है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये नलियों के रास्तों के द्वारा ये हार्मोन को रिलीज करती हैं। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारा आइस हो गया, माउथ हो गया, स्किन हो गया, स्टोमच हो गया, ब्रेस्ट हो गया, लीवर हो गई, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सब जो है ये नलियों के रास्ते के द्वारा हार्मोन को रिलीज करती हैं। इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक। अब आते हैं आगे, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड यह एक ग्लैंड जो मस्तिष्क के आधार पर, पिट्यूटरी ग्लैंड यह एक जो मस्तिष्क के आधार पर नाक के ब्रिज के ठीक पीछे स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नाक के ब्रिज के पीछे स्थित है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक, जो कि हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक नहीं पूरा हार्मोन रिलीज करता है जो कि सुचारू रूप से ये हमारे बॉडी को चलाने में मदद करता है। और जो भी ये और सारे जो भी ग्लैंड होती हैं उन पर ये हेल्प करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा पूरे ग्लैंड में ये हार्मोन को हेल्प करती हैं, ठीक। जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक मटर के दाने की तरह होती है, में ग्रोथ हार्मोन भी होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन भी पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कई प्रकार के हार्मोन को बनाती है, ठीक। अगर एक इसका डिफिनीशन दिया जाना जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड ये मास्टर ग्लैंड because it is the produce on hormones as well as its control production of hormones and different gland।
पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और यह प्रोड्यूस करता है हार्मोन को, जो कि ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कहने का मतलब ये अलग अलग ग्लैंड के हार्मोन्स को ये प्रोडक्शन करता है। ठीक, अब हमारा था पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ 2 पार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा 2 पार्ट में है। पहला पार्ट हमारा होता है फ्रंट, दूसरा होता है बैक। फ्रंट एंटीरियर लोब भी कहते हैं। एंटीरियर लोब को हम एडमोहाइपोथेसिस कहते हैं और जो पोस्टीरियर लोब जो हमारा है उसे न्यूरोहाइपोथेसिस कहते हैं। अब हम समझते हैं एंटीरियर लोब या एडिनोहाइपोथेसिस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड या कौन कौन सी हार्मोन्स होती हैं। तो पहला होता है GH, जी मतलब ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स एक प्रोटीन है जो कि या हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। ठीक, और यह हमारी बॉडी में पुनः निर्माण करती है, ग्रोथ करने में यह निर्माण करती है। और दूसरा हमारा आता है STH, जिसको हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन क्या होता है? ये एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि बॉडी में मानसिक, भावनात्मक और स्वस्थ जिम्मेदारी रखती है, जैसे भूख और ऊर्जा लेवल को नियंत्रण करना। ये हमारा STH का वर्क होता है, काम होता है। और जो हमारा GH और STH जो था, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन जो था, ये दोनों हमारे शरीर के लिए ग्रोथ के लिए या फिजिकली डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी में यह हेल्प करता है। अगला हमारा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है? यह ग्लैंड जो है ये थायराइड हार्मोन बनाती है। ठीक, ये जो हमारे बॉडी में उत्तेजित उत्साह उत्पन्न करती है। ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होती है ये कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जो कि यह जो कॉर्टिसोल हार्मोन जो होती है ये किडनी के ऊपर होता है। ठीक, एडिनोकार्टिको जो ट्रोपिक हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर या ये गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए यह हार्मोन रिलीज करती है। अगला आता है हमारा प्रोलैक्टिन। यह जो ग्लैंड होती है, ये जो प्रोलैक्टिन, ये जो हार्मोन होती है, ये महिलाओं में दूध बनने में मदद करता है। कि जैसे कोई भी ब्रेस्ट फीमेल होती है, उसके ब्रेस्ट में दूध, जो ब्रेस्ट के जो दूध होती है उसको बनने में वो हेल्प करती है, प्रोलैक्टिन। अगला आता है हमारा FSH, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक, ये जो प्रोलैक्टिन होती है ये स्तन विकास से उत्तेजित करती है, जो कि गर्भवती के दौरान कोई भी महिला होती है, गर्भवती के दौरान महिलाओं में ये दौरान प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का स्तर बढ़ा देता है। ठीक, अब आता है FSH। FSH जो हमारा हार्मोन होती है इसे फोलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। फोलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स में यह जो हार्मोन होता है यह महिलाओं में जो अंडाशय बनता है उसमें हेल्प करता है। अगला नेक्स्ट हमारा हार्मोन होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होती है ये महिलाओं में अंडे के उत्पादन में नियंत्रण करती है और जो पुरुषों में जो होती है ये हेल्प करती है। अब दूसरा हार्मोन देखते हैं बैक, जिसे पोस्टीरियर लोब कहते हैं। न्यूरोहाइपोथेसिस, यह जो इसमें हम पहला हार्मोन जो होता है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, इसे वैसोप्रेशन हार्मोन कहते हैं। अब डायरेटिक मतलब होता है, डायरेटिक मतलब होता है मूत्राशय, जल का प्रवाह करना। ठीक है, हमारी नलिका में जब नलिका की जो कोशिका होती है उसमें भेजने के लिए ये खुलता है, ये हार्मोन यूज करता है, जिससे जल की मात्रा जो होती है उसको ये निरंतर करता है। एग्जाम्पल हमारा जैसे हो गया
मूत्राशय में ये हेल्प करता है। अगला आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होती है ये महिलाओं में जो दूध बनती है उनमें हेल्प करता है, और महिलाओं के गर्भाशय में शिशु जन्म होने के बाद इसमें ये इम्पोर्टेंट ये हार्मोन यूज आता है। और ये यूट्रस को कंसंट्रेशन जो होता है, यूट्रस का जो कंसंट्रेशन होता है उसका मेन इम्पोर्टेंट रोल ऑक्सीटोसिन का होता है, जो कि ये फीमेल के लिए